और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युआन गेट के जो 3 ग्रेट सेक्ट मास्टर रहते हैं, उनमें से कोई एक लिंगडोंग वगैरह का पीछा कर रहे थे। हालांकि ग्रैंडपा मार्टिन ने अपने एक टेलीपोर्टेशन टेक्निक्स ये लिंगडोंग वगैरह को काफी दूर लेकर आ गए थे। फिर भी वो अभी से अपने एक स्पेशल टेक्निक से ट्रेस करने ही वाले थे, तभी इनके इस मिरर को ही यिंग जुआनजी डिस्ट्रॉय कर देते और इन्हें समझ में भी नहीं आता है कि किसने इनका अटैक विफल कर दिया। अब आगे, अब इधर ये चारों लोग एक माउंटेन के टॉप पर बैठे हुए थे। लिंगडोंग इसमें ग्रैंडपा मार्टिन से पूछता है, क्या हम उस बंदे के ट्रेस से बाहर निकल चुके हैं? ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं, हाँ जरूर, पर वो बंदा काफी फियर्स था और उसे बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, नहीं तो हमारे लिए भी काफी मुश्किल होता था। अब लिंगडोंग भी सोचने लगता है, युआन गेट के सेक्ट चीफ्स जो हैं, उनको कौन डिस्टर्ब कर सकता है? इसके मन में एक ही नाम आता है, ये सेक्ट मास्टर। क्योंकि ग्रैंडपा मार्टिन भी कहते वो बंदा जो भी था वो भी बहुत पावरफुल था। और इसी टाइम हुआन वान के मुंह से भी एक ही नाम निकल रहा था, फादर। दोनों की आवाज एक साथ निकल। अब ये दोनों समझ गए थे कि अंकल यिंग जुआनजी को पता है कि ये लोग यहाँ पर बाहर आए हुए हैं। फिर भी ग्रैंडपा मार्टिन कहते, तुम्हारे डाओ सेक्ट के मास्टर काफी अच्छे हैं, उन्होंने सीक्रेटली हमारी मदद कर दी। लिंगडोंग को भी मालूम, क्योंकि यहाँ पर हुआन वान थी और साथ में वो फेनिक्स जिथर था, जिसकी वजह से यिंग जुआनजी बीच में आए थे। हुआन वान के भी चेहरे से थोड़ा उतर चुका था, मतलब पापा को पता है, तो जाने के बाद इनको पता था क्या होने वाला है। अब इसके बाद लिंगडोंग ग्रैंडपा मार्टिन से एक डिफेंसेस बनाने के लिए कहता है, ताकि ये वो जो एल्डर हैं उनके युआन स्पिरिट का कॉन्शियसनेस खत्म कर दे। अब लिंगडोंग इस दौरान 20 मिलियन निर्वाणा पिल्स ग्रैंडपा मार्टिन को देता फॉर्मेशन बनाने के लिए, पर ग्रैंडपा मार्टिन कहते मुझे कम से कम 40 मिलियन निर्वाणा पिल्स चाहिए। लिंगडोंग सोच ही रहा, ग्रैंडपा मार्टिन कहते, तुम लगता है युआन गेट के सेक्ट चीफ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मिनिमम बैरियर 4 करोड़ निर्वाणा पिल्स का बनाना ही पड़ेगा, पर इनके पास उतने निर्वाणा पिल्स थे नहीं। तभी पीछे से हुआन वान बोलती है, मेरे पास है, और ये तुरंत ही 4 करोड़ निर्वाणा पिल्स देती। लिंगडोंग भी हैरान था, मतलब ये 5 में निर्वाणा पिल्स के लिए काफी ज्यादा भटकते रहता था, पर ये लड़की 4 करोड़ निर्वाणा पिल्स ऐसे ही दे रही है इन्हें। ग्रैंडपा मार्टिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निर्वाणा पिल्स से अब एक फाइनली बैरियर बना देते हैं और लिंगडोंग से कहते हैं, अब तुम शुरू कर सकते हो। लिंगडोंग युआन स्पिरिट की एल्डर जियांग का निकालता है, ये भागने को देखते हैं, पर ये अपने डेवरिंग पावर्स इनके कॉन्शियसनेस को खाने लगता है, मतलब गायब करने। और ये एल्डर भी इस समय हैरान होते हैं कि मतलब तुम्हारे पास डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। ये भी हैरान हो चुके थे और इन्हें समझ में आ गया था कि तुम मुझे रिफाइन करना चाहते हो। अगर सेक्ट चीफ को ये बात पता चली तो तुम बच नहीं पाओगे। लिंगडोंग कहता है, तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम आग उगलना बंद नहीं करोगे। अब लिंगडोंग और भी ज्यादा डेवोरिंग पावर यूज करने लगा था। ये एल्डर जियांग भी अब डरने लगते हैं कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। थोड़े ही समय में लिंगडोंग इनके कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और लिंगडोंग जब डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को यूज कर रहा था, तो इस समय ग्रैंडपा मार्टिन हुआन वान को देख रहे थे और इसके सामने कर लिंगडोंग यूज कर रहा है ये पावर। तो मतलब इस लड़की को ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता होगा। थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस इसमें बचा था, पर ये युआन स्पिरिट भागने की फिर से कोशिश करती, पर फॉर्मेशन के कारण ये स्पिरिट भाग नहीं पाती और पूरी तरह से अब डिवोर हो चुकी थी। लिंगडोंग अब बैठ जाता है। इसके एक हाथ में ये युआन स्पिरिट की था, वहीं दूसरे हाथ में वो बेबी सलाइवा। अब इन दोनों की मदद से लिंगडोंग अपना खुद का इनिशियल युआन स्पिरिट बनाने को सोचता है। लिंगडोंग इस समय बैठ चुका था और लगातार इन दोनों के पावर को एब्जॉर्ब करने लगा था। हालांकि युआन स्पिरिट बनने में अभी भी काफी समय था और ग्रैंडपा मार्टिन क्योंकि ये खुद एक एडवांस लाइफ स्टेज पर थे, तो इन्हें सलाइवा की जरूरत थी नहीं। इनका युआन स्पिरिट की पहले भी बन चुका था, तभी तो ये जिंदा थे फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद। हालांकि अब इनके पास फिजिकल बॉडी था, तो ये दूसरा वाला युआन स्पिरिट के बारे में सोच रहे थे, सॉरी मतलब सलाइवा के बारे में, कि इसका क्या करेंगे। इस दौरान एक ज़ाओयान और हुआन वान को भी कहते हैं, तुम्हें भी अपना कल्टीवेशन शुरू कर देना चाहिए, यानी कि सलाइवा को रिफाइन करना। तो ज़ाओयान भी एक दूसरी चट्टान पे जाके बैठ जाता है और ये भी अपने कल्टीवेशन में लग जाता है। हुआन वान हालांकि इसके पास भी एक सलाइवा था, पर ये थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी, फिर ये फाइनली मान जाती और ये भी कल्टीवेशन में एंटर कर जाती है। पर जब ये लड़की थोड़ी दूर जाके कल्टीवेशन के लिए जा रही थी, तो ग्रैंडपा मार्टिन अचानक से कुछ तो फील करते हैं, क्योंकि इनकी आंखें काफी शार्प थी। ये भी एक बार को हैरान रह जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, ये लड़की इतनी सिंपल है नहीं जितनी ये दिखती है, क्योंकि इस लड़की की बॉडी में एक फ्लक्चुएशन था जिसे ये अंदर तक फील नहीं कर पाते हैं। पर फिलहाल ग्रैंडपा मार्टिन को इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, क्योंकि ये लड़की वैसे भी लिंगडोंग के लिए एक अच्छी फ्रेंड है। समय अब बीतते जाता है, तीनों लोग ट्रेनिंग में थे और 1 महीने निकल जाते हैं और ग्रैंडपा मार्टिन को मालूम था कि इनिशियल लेवल का युआन स्पिरिट की बनाना एक लंबा प्रोसेस है। अब लिंगडोंग के हाथों वो जो बेबी सलाइवा था वो आधा बचा हुआ था। लिंगडोंग के बॉडी पर अब एक गोल्डन आर्मर को देखा जा सकता था। ग्रैंडपा मार्टिन देख रहे इस लड़के का युआन स्पिरिट की अभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका जो युआन डन है ये अभी भी भरने से बचा हुआ है, और जब तक ये युआन डन फुल नहीं होगा तब तक युआन स्पिरिट इसका बनेगा नहीं। इधर ये गोल्डन बेबी सलाइवा और युआन स्पिरिट लिंगडोंग के युआन डन में जा रहे थे, और लिंगडोंग के अंदर में जो युआन डन था वहाँ पर एक ब्लैक स्वॉर्ल घूम रहा था। ये डेवोरिंग एंसेस्ट्रल पावर था, और इन दोनों पावर्स को यानी कि सलाइवा को और युआन स्पिरिट की को ये सप्रेस करके मर्ज टाइप कुछ कर रहा था। लिंगडोंग भी अब अंदर के
अपने बॉडी को फील कर रहा था और बात भी सही थी। लिंगडोंग अभी भी 6 स्टार निर्वाणा पर है, तो युवान स्पिरिट बनाना, युवान स्पिरिट फोर्स बनाना मुश्किल है और ये सोच रहा है कि मैं इनिशियल युवान स्पिरिट बना लूंगा। हालांकि इसके पास एक एडवांस मिस्टीरियस लाइफ स्टेज के बंदे का युवान स्पिरिट की है, फिर भी 15 दिन और निकल चुके थे और इसका अर्थ स्प्रेडिंग सलाइवा पूरी तरह से खत्म हो चुका था और इसका युवान भरा नहीं था। तो लिंगडोंग अब सोच रहा था क्या करूं, युवान स्पिरिट से ये इनिशियल युवान स्पिरिट नहीं बना पाएगा। अभी सोचता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग बंद कर दूंगा। तभी इसके हाथों में एक सलाइवा आके गिरता है। ये ग्रैंडपा मार्टिन का था, जो कि इन्होंने लिंगडोंग को अब दे देते हैं और कहते हैं जल्दी जल्दी अपना प्रोसेस चालू रखो। प्रोसेस में 1 हफ्ते और निकल जाते हैं। लिंगडोंग का युवान जो कि आधा भरा हुआ था अब फाइनली ट्रेम्बल करने लगा था और उसमें से गोल्डन ग्लो भी अब बाहर निकल रहा था। लिंगडोंग अब थोड़ा पहले से खुश था। इस समय इसके युवान में कुछ क्रैक्स भी आ रहे थे और धीरे धीरे युवान के ऊपर एक गोल्डन लाइट इन क्रैक्स से बाहर निकलती है। लिंगडोंग शायद समझने लगा था कि अब इसका इनिशियल युवान स्पिरिट बन रहा है। ये गोल्डन लाइट एक पाम साइज के इल्यूजनरी फिगर में बदल जाती है और यही था शायद इसका युवान स्पिरिट जो अब बन चुका था। अभी जो छोटा सा इल्यूजनरी गोल्डन फिगर था लिंगडोंग के युवान के अंदर, अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा एकदम डिट्टो लिंगडोंग जैसा ही लग रहा था और यही था इसका युवान स्पिरिट। अगर बहुत सारे लोग जान जाएं कि लिंगडोंग 6 स्टार निर्वाणा स्टेज में ही इनिशियल युवान स्पिरिट बना लिया है, तो वो तो खून की उल्टी करने लगे। अब इसके बाद इसकी नजर इसके ड्रैगन युवान रिंग पर जाती है, जो कि युवान स्पिरिट की का बना हुआ था। उसमें से एक साउंड बाहर निकल रहा था और इसमें क्या हो रहा, अब लिंगडोंग के मेरिडियंस में प्रवेश करने लगी थी ये गोल्डन लाइट, जो कि इसके युवान स्पिरिट रिंग में से बाहर निकल रही थी। इसके बॉडी को चारों तरफ से घेर लेती है। अब ये धीरे धीरे फील कर रहा था कि इसके बॉडी में जो युवान था वो गायब हो चुका है और इवॉल्व होकर के युवान स्पिरिट बन चुका है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस समय इसके नीगोंग वांग आधा भरा हुआ था ये युवान स्पिरिट और इसका ऑरा जो था काफी तेजी से ऊपर जा रहा था। एक साथ इसका युवान पावर और मेंटल पावर दोनों बढ़ रहे थे और ये एक साइन था इसके ब्रेक थ्रू का और फाइनली इसका निर्वाणा टर्बुलेशन आ चुका था। लिंगडोंग की बॉडी, क्योंकि ये निर्वाणा टर्बुलेशन था, तो ये अपने ड्रैगन बॉडी को एक्टिवेट करता है और इस समय इसका ड्रैगन युवान रिंग, जिसकी एक आंखें थी, वो भी अपनी आंखें खोलता है। इसमें से गोल्डन लाइट निकलती है और उसके से निकलने वाला प्रेशर भी काफी टेरिफाइंग था। लिंगडोंग देख रहा था, इसकी आंखें लंबे समय तक बंद थी पर आसमान कुछ बादल भी अब कड़कने लगे थे। ये था विंड लाइटनिंग टर्बुलेशन, यानी इसका हेवनली सिंबल मास्टर का भी अब अपग्रेड आ चुका था। फिर से ये डुअल टर्बुलेशन झेल रहा था और ग्रैंडपा मार्टिन देख रहे कि लिंगडोंग का जो डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल पावर यूज करने का तरीका है अब वो पहले से काफी एडवांस हो चुका है। ज़ाओयान भी जाग चुका था और ये देखकर कहता है लगता है बड़े भाई के लिए अब ये विंड लाइटिंग टर्बुलेशन कोई बड़ा खतरा रह नहीं गया है, क्योंकि लिंगडोंग के पास अब डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल तो है, साथ में इसका युवान स्पिरिट भी बन चुका है और बहुत सी सारी चीजें हैं। जो भी बिजली कड़क रही थी डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल उसे निकल जाता है। फाइनली बादल वगैरह शांत हो जाते हैं। लिंगडोंग अब फाइनली एडवांस कर चुका था। ये अपने पाम अटैक्स वो भी मेंटल एनर्जी के थ्रू करके देखता है और अब ये इतना काबिल शायद हो गया था कि ये अपने दम पर, मतलब आंखों से शायद माउंटेन को उठा ले। लेवल इसका बढ़ के ये 7 स्टार निर्वाणा लेवल पर जा चुका था और प्लस 6 स्टार हेवनली सिंबल मास्टर। ग्रैंडपा मार्टिन एज यूजुअल इसे कहते हैं नॉट बैड। लिंगडोंग थैंक्स बोलता है। फिर इसे बताते हैं कि वो जो सलाइवा था मेरे लिए कोई ज्यादा काम का था नहीं। फिर उसके बाद कहते हैं उसकी तरफ देखो, इनका इशारा वान की तरफ था। उसका स्थिति तो मुझे खास अच्छा लग नहीं रहा है। अब लिंगडोंग भी देखता है वो यंग लेडी एक चट्टान पर बैठी हुई थी और उस लड़की के जो बाल वगैरह थे अब वो आइसी ब्लू कलर के हो जाते हैं, मतलब हो चुके थे, और उसमें से जो ऑरा निकल रही थी वो लग रहा था माने पूरे स्पेस को फ्रीज कर दे। लिंगडोंग को समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते ये लड़की उतनी सिंपल है नहीं। अब ये लोग देख रहे थे हुआन के चेहरे पर एक हल्का सा पेन दिख रहा था इन्हें और इसके बॉडी पर वो आइसी ब्लू कलर के छल्ले बन रहे थे। अब ये धीरे धीरे छल्ले गायब हो रहे थे और थोड़े ही समय में ये पूरा माउंटेन एक आइसबर्ग में बदल चुका था। हुआन के बाल भी काफी लंबे और नीले रंग के हो गए थे और इस समय इसे अगर देखा जाए तो आइस क्वीन कहा जा सकता है। और धीरे धीरे इसका पेन और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। फाइनली इसकी बंद आंखें अब खुलती हैं। नॉर्मली इसकी आंखें काली रहती थी पर जब ये आंखें खुलती है तो ये भी नीले रंग की थी और इसमें बिल्कुल भी ऐसा कहा जा सकता है कि इमोशन था ही नहीं तो हुआन हमेशा चिलफुल रहती थी, खुश मिजाज, पर आज ये बिल्कुल ही अलग दिख रही थी। आंखों में इसके न तो उदासी थी, न तो खुशी थी, न तो अच्छाई थी, न तो बुराई थी। शायद एक भगवान जैसी लग रही थी। लिंगडोंग का भी चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है कि इस लड़की के साथ चल क्या रहा है, पर ये फिर भी आगे नहीं जाता है। इस समय ये सभी लोग चुपचाप हुआन के बॉडी में होने वाले चेंजेस को देख रहे थे। पर जब ये लड़की अपनी आंखें खोलती तो इसके फोरहेड पर एक सर्कल सा दिखता है घूमता हुआ और इसे देखकर ग्रैंडपा मार्टिन तो पहचान जाते हैं। कहते हैं ये तो रिनकार्नेशन सिंबल है। लिंगडोंग पूछता ये क्या चीज होती है, पर ग्रैंडपा मार्टिन हैरान थे। मुझे लगा नहीं था कि ये लड़की एक रिनकार्नेटर होगी। इनकी आवाजों में भी एक कपकपी सी थी। लिंगडोंग इनसे पूछ रहा था कि रिनकार्नेशन लेवल कब पहुंचा जाता है, तो ये बताने लगते हैं जैसे तुम अभी निर्वाणा लेवल पर हो, इसके बाद तुम जाओगे लाइफ स्टेज में, जैसे कि मैं हूँ। और लाइफ स्टेज में भी 2 स्टेजेस हैं, इनिशियल और एडवांस। फिर शायद एक परफेक्ट भी है। उसके बाद तुम डेथ स्टेज में जाओगे, उसके बाद तुम जाओगे रिनकार्नेशन में। उसके ऊपर आता है
रिइंकार्नेशन इमॉर्टल। फिर भी ये कहते हैं ऐसा मत सोचना कि तुम रिइंकार्नेशन में पहुंच गए तो तुम अमर हो गए, क्योंकि तुमसे भी पावरफुल लोग, मतलब रिइंकार्नेशन से भी ऊपर शायद कुछ लोग होते हैं। फिर ये पूछते लेवल तो ठीक, पर ये लड़की रिइंकार्नेटर क्यों है? फिर ये बताते हैं जो लोग रिइंकार्नेशन लेवल में पहुंच जाते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल देते हैं वो ग्रीन ड्रैगन, किंग सी, जिनसे कि तुम मिले थे, जिनका तुम्हें इनहेरिटेंस हासिल हुआ है, ऐसे लोग कभी मरते नहीं है, तो वो फिर से एक बार नया जन्म ले सकते हैं। थोड़ा बहुत वो अपनी ऑरा सील करके रख देते हैं और किसी बंदे के अंदर इसे डाल देते हैं, तो जैसे जैसे वो बंदा ग्रो करता है इनका भी पावर जागते जाता है। अब लिंगडोंग को समझ में आता है, तो पास्ट लाइफ में ये लड़की रिइंकार्नेशन लेवल पर थी। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं हाँ, पर इस लड़की को शायद अभी पता नहीं है, और शायद इस बार जब ये युवान स्पिरिट बना रही थी तो गलती से उसने उस पावर में अपने को शायद टैप कर दिया। हालांकि अभी भी इसका रिइंकार्नेशन पावर जागेगा नहीं, अभी इसमें बहुत टाइम है। फिर लिंगडोंग पूछता है मतलब अगर इसका रिइंकार्नेशन पावर जाग जाए तो क्या इसकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी? ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं हाँ, पूरी तो नहीं पर थोड़ा बहुत चेंज होगा। हालांकि इस जन्म में जो ये है ये कंट्रोल कर सकती है, इसे क्या चुनना है। लिंगडोंग को ज्यादा पसंद थी ये 1-1 जो काफी इनोसेंट थी और खुश मिजाज थी, क्योंकि पास्ट वाली औरा को देखकर ये तो समझ गया था ये जो भी रही होगी पास्ट में काफी कोल्ड थी। अब इसके बाद लिंगडोंग पूछता है तो क्या आप पास्ट में रिइंकार्नेशन लेवल पर पहुंचे थे? ये क्वेश्चन सुन के पहली बार ग्रैंडपा मार्टिन का हैंडसम फेस थोड़ा सा उतर जाता है। फिर ये कहते हैं बेवकूफ, अगर मैं रिइंकार्नेशन लेवल पर पहुंच गया होता तो मुझे स्टोन टैलिस्मैन में छिपने की क्या ही जरूरत थी, और मैं तुमसे मिला भी नहीं होता। फिर लिंगडोंग इनकी बातों को मजाक में नहीं ले रहा था, ये समझ रहा था। अब ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं इसका ये जो अभी स्टेज है आइस वाला, ये थोड़ी समय में गायब हो जाएगा, टेंशन मत लो। और जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही होता है। कुछ मिनट बाद 1-1 का जो आइसी ब्लू कलर था वो धीरे धीरे अब गायब होने लगता है। आंखें इसकी जो शुरुआत में खुल गई थी वो बंद हो जाती है। धीरे धीरे इसका पूरा बॉडी पहले जैसा हो जाता है। अब जैसे ये रिकवर करती है लिंगडोंग आके इसे हक कर लेता है। अब जब ये अपनी आंखें खोलती 1-1 इसे घूर रही थी अपनी बड़ी काली आंखों से। थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, फिर 1-1 थोड़ा शर्मा जाती। लिंगडोंग भी एक सांस लेता है कि चलो ये लड़की पहले जैसी ही है। अब ये खांसता है, फिर थोड़ा पीछे हट जाता है। अब 1-1 का चेहरा तो लाल हो चुका, पर आसपास के स्पेस को देखती जो कि बर्फ से ढका हुआ था, पूछती यहाँ पर ऐसा क्या हो गया। अब ग्रैंडपा मार्टिन वगैरह इसे बताते नहीं है, ये बोलते हैं कि वो जो मैंने फॉर्मेशन बनाया था उसका प्रभाव है, और ये लिंगडोंग से कहे थे कि लड़की फ्यूचर में जान जाएगी क्या है इसका फेट। फिलहाल 1-1 8 स्टार रिइंकार्नेशन के, माफ करना यार 8 स्टार निर्वाणा के पीक पर थी। ग्रैंडपा मार्टिन इससे पूछे अब तुमको क्या करना है। ये दोनों बोलते हैं अब हम डाउ सेक्ट जाएंगे, क्योंकि ग्रेट सेक्ट कंपटीशन कुछ ही समय में शुरू होने वाला है। ये सुन करके मार्टिन कहते हैं मुझे मालूम है, अच्छा चीज है तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए वो जगह। फिर ये कहते हैं ये जो ग्रेट सेक्ट कंपटीशन होता है मुझे जितना मालूम है ये एक यूनिक डेविल रीजन में होता है, जो कि काफी डेंजरस माना जाता है। और ये बताते हैं पास्ट में वो वही जगह है जहाँ पर हेवन और अर्थ का वॉर हुआ था। इस समय लिंगडोंग को याद भी आता है ग्रेट एंशिएंट टैबलेट जब ये गया था तो वहाँ पर इसे कुछ फ्लैशबैक दिखे थे पास्ट के। फिर ये बताते हैं वहाँ पर कई सारे लोग मारे गए हैं, तो तुम्हें वहाँ पर किसी का इनहेरिटेंस भी मिल सकता है। फिर ये पूछता क्या तुम दोनों भी हमारे साथ डाउ सेक्ट चल रहे हो? मार्टिन कहते फिलहाल तो नहीं, मैं इस बंदे को लेकर के किसी और जगह पे जा रहा हूँ ताकि ये जल्दी से 9 स्टार निर्वाणा पर पहुंच जाए, और अगर ये पहुंच गया तो मैं इसे तुम्हारे पास लेके आऊंगा उसी यूनिक डेविल रीजन में। लिंगडोंग भी जानता था कि ज़ाओयान जितना टाइम ग्रैंडपा मार्टिन के साथ रहेगा, क्योंकि दोनों डेमोनिक बीस्ट हैं, तो इसकी ट्रेनिंग फास्ट रहेगी। ज़ाओयान भी स्माइल करता और कहता बड़े भाई मैं जरूर यूनिक डेविल रीजन में आपसे मिलूंगा जब समय आएगा। अब इसके बाद ये दो ग्रुप अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं, पर इस बार 1-1 इसके हाथों पे आके नहीं बैठती, कहती मैं खुद से चलूंगी, और ये काफी तेजी से आगे की तरफ निकल जाती है। लिंगडोंग देखता है इस लड़की को और कहता है ये सच में बहुत जिद्दी है, पर थोड़ा बहुत ये फील करता है वही सेम आइसी कोल्ड हो रहा था इसके बॉडी से जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था। जब ये लोग माउंटेन बीच पर आ रहे थे तो इन्हें जितना टाइम लगा था उससे 2 गुना टाइम लगता है वहां तक पहुंचने, यानी डाउ सेक्ट, क्योंकि इस बार 1-1 खुद से जा रही थी, मतलब 15 दिन लग जाते हैं। फाइनली ये लोग पहुंच चुके थे। दोनों अपने अपने हॉल की तरफ जाते हैं, पर जब ये जा रहे हैं इन्हें डाउ सेक्ट के जो रूल मेकर से वो कुछ दिखते हैं और इन्हें रोकते हैं और सीधा कहते हैं कि सेक्ट मास्टर आप दोनों को मिलने के लिए बुला रहे हैं। लिंगडोंग समझ गया था आज तो अच्छी डांट लगने वाली है, और फिर ये बोलते हैं कि जूनियर सिस्टर 1-1 मार्शल अंकल कीली ने कहा है कि वो हेवनली फिनिक्स देता है लौटाने के लिए। समझ जाती 1-1 कि आज तो अच्छी खासी लगने वाली है इनकी। फाइनली ये सेक्ट मास्टर के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। 1-1 अब काफी शांत थी। जैसे जुआनजी 1-1 की तरफ देखते हैं ये अपनी आंखें झुका लेती है, पर 1-1 इसे देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। शायद लिंगडोंग भी देखता है इनके चेहरे को और सोचता क्या इन्हें पता चल गया कि 1-1 के बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं। फिर ये कहते हैं मतलब तुम दोनों ने 2 सोल जनरल्स और एक एल्डर को मार दिया, काफी तबाही मचाई है तुमने। 1-1 कहती है अरे वो लोग ही हमारा पीछा कर रहे थे। फिर ये जुआनजी कहते पर वो जो बंदा था ग्रेट सेक्ट मास्टर युआन गेट का जिसका नाम रेन युआनजी है, उसे तुम लोगों के बारे में पता नहीं चल कि तुम लोग डाउ सकते हो, क्योंकि उसके साथ ही मारे गए, नहीं तो बहुत बड़ा सीन हो जाता। फिर ये कहते चलो ठीक है तुम उनके बंदों को मारो, पर ये न्यूज फैलना नहीं चाहिए कि उन्हें किसने मारा है। उसके बाद ये 1-1 से कहते तुम जिथर लेके स्काईवॉल निकल जाओ। 1-1 निकल जाती है, पर जाते जाते ये लिंगडोंग को थोड़ा घूरते हुए जाती है कि अब तुम्हारी बारी है।
ये जा रही थी और जुआन जी एक लविंग एक्सप्रेशन इसे दे रहे थे कि ये मेरी बेटी सुधरेगी नहीं। ये स्माइल कर रहे थे, पर इस लड़की के जाने के बाद थोड़े सीरियस हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं तुम्हें अब तो पता चल ही गया है कि हुआन वान का क्या सीन है। लिंगडोंग पूछते क्या आपको पता है मतलब पहले से? ये बताते हैं कि जब ये छोटी बच्ची थी तभी इनको पता चल गया था, और शायद जब ये अपना युवान स्पिरिट बना रही थी इससे थोड़ा बहुत अपने उस पावर को शायद फील कर लिया है। मुझे नहीं पता कि ये पिछले जन्म में कौन सी थी रिनकार्नेटर, पर जो भी थी शायद पावरफुल रही होगी। और ये कहते तुम टेंशन मत, कुछ भी हो जाए ये मेरी बेटी रहेगी। लिंगडोंग थोड़ा चिंतित था और ये कहते तुम टेंशन मत, इस जन्म में जो हुआन वान है वही इस पावर को कंट्रोल भी कर पाएगी, मतलब ये पहले जैसे ही रहेगी। हालांकि हमारे सेक्ट के लिए अच्छा है, पर मैं इसका एक फादर हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर तो लगता ही है। फिर ये कहते हैं हंसते हुए कि तुम्हें अगर पता होता वो रेन युआन जी जब मैंने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय किया तो उसका चेहरा कैसा बन गया था। फिर लिंगडोंग इनको बताते हम तो वहां पर सलाइवा के लिए गए हुए थे, पर ये लोग बीच में आ गए। फिर ये कहते तुम्हारा वो डेमन मार्टिन दोस्त जो है वो काफी पावरफुल है, हालांकि अभी भी उसका फुल स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हुआ है। और मुझे इतना तो समझ में आ गया कि डेमन मार्टिन ट्राइब में भी उसका पोजीशन काफी ऊपर होगा, हालांकि वो अभी काफी यंग है। और तुम्हारा दूसरा दोस्त हेवनली डेविल टाइगर, मतलब तुम्हारे कॉन्टेक्ट काफी बढ़ गए हैं, अच्छी बात है। लिंगडोंग को लगा था कि सेक्ट मास्टर को पता चलेगा तो ये नाराजगी व्यक्त करेंगे, पर ऐसा नहीं था। ये बताते हैं कि वो डाउ ने पहले ही बता दिया था। फिर ये बोलते हैं अब तैयारी अच्छे से करो, ग्रेट सेक्ट कंपटीशन शुरू होने में 1 महीने के आसपास का ही समय है। फिर ये कहते हैं हुआन वान के बारे में किसी को मत बताना कि वो एक रिनकार्नेटर है। और ये कहते हैं जब वो अपने पावर्स को जाग जाएगी यानी अवकन करेगी तब लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। लिंगडोंग भी हाँ में सर हिलाता है और यहाँ से निकल जाता है। पर जैसे लिंगडोंग जाता है जुआन जी के बगल का स्पेस खुलता है और वही व्हाइट हेड एल्डर प्रकट होते हैं और कहते हैं तुम्हें तो पहले से पता था ना कि तुम्हारी बेटी एक रिनकार्नेटर है। ये सुनकर के जुआन जी कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी वो अपने रिनकार्नेशन सोल से कनेक्ट कर लेगी। फिर ये कहते हैं ठीक है ना, हम इसे ऑब्जर्व करते रहेंगे अपनी बेटी को। जाने के बाद लिंगडोंग अंकल वुडा और चेन से मिलता है, फिर अपने ट्रेनिंग में लग जाता है। सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे इस ग्रेट सेक्ट कंपटीशन का, और वैसे भी डाओ सेक्ट में युवान गेट को लेकर काफी हेटरेट था। समय बीतते जाता है, लिंगडोंग को एक पिल रिवर के पास बैठे हुए दिखाया जाता है और यहाँ पर अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा था। युवान पावर को धीरे धीरे डेवोर कर रहा था और बहुत सारे शायद 10,000 के आसपास डिसाइपल ये भी अपने ऑरा को इम्प्रूव कर रहे थे। पर लिंगडोंग जब अपनी आंखें खोलता है इसके राइट साइड में एक ब्लैक रोब फिगर वाला ह्यूमन बैठा था। इसके पीठ पर एक ब्लैक कलर का हैवी स्वॉर्ड था और ये थे अपने सीनियर वांग यांग। पास में ये भी काफी हैंडसम रहे होंगे, पर इतने फियर्स होने के बाद इनके बॉडी पर चेहरे पर कई सारे स्कार्स लग चुके थे। फिर ये बोलते मैंने सुना कि तुम्हारे ग्रुप ने युवान गेट के एक एल्डर और 2 सोल जनरल्स को मार दिया। लिंगडोंग भी सोचने लगता है कि मैंने अंकल यिंग जुआनजी के अलावा किसी को बताया तो नहीं। फिर ये बोलते तुरंत ही कि हुआन वान ने मुझे बताया, टेंशन मत लो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लिंगडोंग सोचने लगता है ये हुआन वान आने के बाद से मुझसे कभी मिली ही नहीं, पर इसका इंटेंशन लिंगडोंग के लिए काफी अच्छा था। फिर वांगयान बता अरे तुम समझ नहीं रहे, जायो से फोर्सफुली ट्रेन करवा रही है इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रही है। फिर ये बोलते मैंने वैसे तो कई सारे युवान गेट को बंदों को मारा, पर तुमने इस बार काफी अच्छा काम किया है। फिर लिंगडोंग कहता है अरे वो तो मेरा एक दोस्त था, इसकी वजह से मैं वहाँ के एल्डर जियांग को मार पाया जो कि एडवांस मिस्टीरियस लाइफ स्टेज में थे। फिर ये बोलते हैं तुम्हारा स्ट्रेंथ काफी अच्छा है लिंगडोंग, पर युवान गेट के जो टॉप डिसाइपल्स खास करके वो 3 जिनको 3 सुपर यानी ग्रेट सुपर सेट के एल्डर्स पढ़ाते हैं हेडमास्टर्स युवान गेट वाले, उनके सामने अभी भी तुम काफी वीक हो। उन्हें 3 लिटिल्स किंग कहा जाता है। पहला है लिटिल युवान किंग, दूसरा लिटिल लिंग किंग और तीसरा है लिटिल ली किंग, और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सिर दर्द रहेंगे। इवन मैं भी इन्हें हैंडल नहीं कर पाता हूँ। लिंगडोंग पूछता कितना लेवल है उनका। फिर ये बताते हैं कि वो तीनों एक बार एक मिस्टीरियस लाइफ स्टेज के बंदे से फाइट किए थे और बच के बाहर आ गए थे, बिना चोटी हुए थे, तुम सोच लो। फिर ये बताते मैं 1-2 बार लिटिल ली किंग और ली किंग जिसका नाम ली कियान है उससे फाइट किया था। फिर उसके बाद लिंगडोंग पूछता तो क्या हुआ। ये अपना शर्ट खोल के दिखाते हैं, इनके चेस्ट पर अभी भी एक स्कार बना हुआ था जो उस लिटिल ली किंग ने इनके बॉडी पर दिया था। हालांकि मैंने भी उसे खतरनाक पंच दिया था, अगर मैं वहाँ से निकलता नहीं तो मैं मारा जाता। फिर ये बताते हैं मैंने जिस बंदे से फाइट किया ली कियान या ली किंग वो सबसे वीकेस्ट है तीनों में, उसके ऊपर लिंग किंग है और सबसे ऊपर युवान किंग, और उसके अलावा वो 6 सोल जनरल भी तो बचे हुए हैं, 2 को तो तुमने मार दिया है। फिर ये बोलते हैं वो सब तो ठीक है, बाकी भी जो 6 सुपर सेट आ रहे हैं युवान गेट के अलावा वो भी कोई नॉर्मल नहीं है, उनके भी डिसाइपल्स अच्छे लेवल पर हैं, खास करके वो लड़की लिंग किंगजू 9 हेवंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस वाली। अब ये नाम जैसे ही लेते हैं लिंगडोंग के दिल में एक खुजली सा होने लगता है, इसका चेहरा थोड़ा सा स्टिफन हो जाता है। वांगयान भी देखते हैं लिंगडोंग के बदले हुए चेहरे पर। फिर ये बोलते हैं कि जायो ने भी एक बार लिंग किंगजू से फाइट किया था पर वो हार गई थी। हालांकि हमारे डाओ सेक्ट और 9 हेवंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस का जो रिलेशन है ठीक है, और लिंग किंगजू आराम से लिटिल ली किंग और ली कियान को तो संभाल सकती, पर वो युवान किंग थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। अब लिंगडोंग को इसी बहाने लिंग किंगजू का भी स्ट्रेंथ पता चल रहा था, इनकी बातें चलती रहती है। इस दौरान लिंगडोंग अपने थोड़ा ख्यालों में खो जाता है कि लिंग किंगजू क्या तुम्हें याद है मैं ग्रेट यान अंपायर वाला बंदा, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ।
आखिर वो दिन आ ही जाता है कि डाउ सेक्ट के डिसाइपल अभी यहाँ से निकल रहे थे उस डेविल्स रीजन के लिए, और जो भी लोग जा रहे थे सभी 6 स्टार निर्वाणा लेवल पर थे ही। डेसोलेट हॉल से मेन बंदे जो थे वो पांग टोंग, जियांग, वैसे अर्थ हॉल से किनले वगैरह सभी हॉल के बंदे इकट्ठा हो चुके थे। लिंगडोंग की नजर वन वन पर जाती जो इसे एक अच्छा सा स्माइल देती है। सभी लोग इस समय आश्चर्यचकित थे, मतलब ये वन वन लिंगडोंग को शायद पसंद करती है, इतने अच्छे से बात करती, मतलब कुछ तो है। लिंगडोंग अभी से कुछ बोलने ही वाला था वन वन से, तभी यहाँ पर सेक्ट मास्टर युआनजी आ जाते हैं और बाकी सभी हॉल के चीफ और डेप्यूटी चीफ फिर ये सबको समझाने लगते हैं कि तुम लोग डाउ सेक्ट के डिसाइपल्स हो तो सुख हो या दुख साथ में रहना पड़ेगा और बेस्ट अपना देना, और तुम्हारी टीम के कमांडर जायो जायो है, वांग यान और लिंगडोंग उसे असिस्ट करेंगे। और जुआनजी कहते हैं तुम तीनों की जिम्मेदारी है कि कोई भी डिसाइपल्स मरना नहीं चाहिए। जायो जायो कहती ठीक है। लिंगडोंग और वांग यान भी हाँ में सर हिला देते हैं, पर इन्हें मालूम था ये टास्क इतना आसान नहीं होने वाला है। अब इसके बाद चारों जो हॉल चीफ्स थे वो आगे हवा में बढ़ते हैं और ये लोग एक फॉर्मेशन बना जिसमें डाउ सेक्ट के जो डिसाइपल भाग लेने जा रहे थे एंटर कर जाते हैं। बचे हुए लोग चिल्ला रहे थे कि आप लोग अच्छा करिएगा सीनियर्स। यिंग जुआनजी इन सभी को जाते हुए देखते, पर अंदर ही अंदर ये अपने हाथ को कस के पकड़ लेते हैं। इन्हें सोच रहे थे कि इस बार क्या होने वाला है डाउ सेक्ट के लिए इस ग्रेट सेक्ट के कंपटीशन में। इस बार डाउ सेक्ट से टोटल 300 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, 4 हॉल्स को मिला करके। अब लिंगडोंग पांगटोंग से पूछता है तो युवान गेट वाले कितने भेजेंगे सीनियर ब्रदर। पांगटोंग थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं शायद 500 के आसपास या ज्यादा भी भेज सकते हैं। लिंगडोंग भी समझ रहा था, मतलब युवान गेट डाउ सेक्ट से सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर ये कहते हैं टेंशन मत, उनसे मुलाकात हमारी यूनिक डेविल सिटी में होगी कंपटीशन में एंटर करने से पहले। 8 सुपर सेक्ट के अलावा कुछ और भी जो सुपर सेक्ट्स हैं जो थोड़े वीक हैं, पर वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लिंगडोंग मनी मन समझ गया था, मतलब 9 हेवेंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस वाले भी आ रहे होंगे। अब लिंगडोंग सोच रहा, पर अब तो मेरा स्ट्रेंथ ठीक ठाक हो ही गया, बस 3 लोग युवान गेट के हैं जो लिटिल किंग्स हैं, उनसे मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। मनी मन लिंगडोंग सोच रहा था लिंग किंग्स 5 साल हो गए हैं, इस बार मैं तुमसे मिलूंगा जरूर। तो ये जो यूनिक डेविल रीजन था ये ईस्टर्न जुआन रीजन के ठीक बीच में था, और अब तक तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि डेविल रीजन के बाहर बहुत सारे यूनिक सिटीज भी थे, उनमें से एक था यूनिक डेविल सिटी जो सबसे बड़ा था। डाउ सेक्ट वाले अब तक यूनिक डेविल रीजन में एंटर कर चुके थे और धीरे धीरे शायद इसी शहर की तरफ यानी डेविल सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। लिंगडोंग देख रहा था यहाँ पर इसे बहुत सारे लोग और पावरफुल लोगों की ये ऑरा ये फील कर सकता था। पांगटोंग बीच बीच में लिंगडोंग को बताते रहता था कि हम डेविल सिटी के काफी करीब पहुंच गए। फाइनली ये लोग माउंटेन पार कर और एक शहर में प्रवेश कर जाते। यही था वो यूनिक डेविल सिटी। बहुत सारे लोग जो लिंगडोंग वगैरह को देख रहे हैं, इनमें से कुछ एक बोलते हैं अरे ये लोग तो शायद डाउ सेक्ट वाले हैं। 8 सुपर सेक्ट में से 4 लोग मिस्टीरियस लाइफ स्टेज पर, मतलब ये जो एल्डर्स वगैरह थे चेंजन वगैरह, सच में ये लोग काफी पावरफुल हैं। ये लोग बात करते हैं, लेकिन पिछले बैटल में कई बार से तो युवान गेट ही इन्हें हर बार मार देता है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये बस एक कंपटीशन था, पर युवान गेट वाले साथ थोड़े फियर्स हैं और शायद इस बार भी युवान गेट ही जीतेगा। फिर ये लोग बात कर रहे थे नहीं, लेकिन इस बार हमने सुना है कि डाउ सेक्ट में एक बंदा आया है जिसका नाम लिंगडोंग है, उसने तो याओलिंग को भी हरा दिया था। तो दूसरा कहता है याओलिंग ठीक है, पर युवान गेट के जो 3 लिटिल किंग्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। बहुत सारे लोगों को बात सुन करके अब पांगटोंग वगैरह इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि युवान गेट की तारीफ हो रही है। अब इस समय लोग नीचे उतर चुके हैं। पांगटोंग देखता है आसमान में फिर से कुछ लोग उड़ते हुए नीचे की तरफ उतर रहे थे। ये बताता है ये लोग 1000 पपेट सुपर सेक्ट वाले हैं, 8 सुपर सेक्ट में से एक। फिर ये बताता है तो वो बंदे को देख रहे हो उसका नाम गुई ली है, वो 1000 पपेट सेक्ट का यंगर जनरेशन का टॉप बंदा है। और ये ग्रुप में भी 2 एल्डर्स खड़े थे और शायद जो गुई ली है उसका भी लेवल 9 स्टार निर्वाणा पर है, और उसका जो पपेट भी है वो भी 9 स्टार निर्वाणा का पपेट है। और शायद जब लिंगडोंग इस बंदे को देख रहा था गोइली को, तो ये फील करता है और उसके बॉडी से ट्रेस ऑफ डार्क कोल्ड पावर लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। पर लिंगडोंग तुरंत ही अपने मेंटल एनर्जी और हल्का सा डिफरिंग पावर यूज करके इसके पावर्स को डिवोर कर जाता है। अब ये देख करके ये बंदा का भी चेहरा थोड़ा बदल जाता है, इसका पावर को कोई डिवोर कर गया। नॉर्मली इसका पावर काफी खतरनाक माना जाता है पपेट सेक्ट वालों का। अब ये बंदा गोइली कहता है, मतलब जायो जायो के अलावा भी कोई टैलेंटेड बंदा डाउ सेक्ट में आ चुका है। फिर इनका ग्रुप इन दोनों एल्डर्स के साथ निकल जाता है। अब इधर कीले वगैरह सिटी में एंटर कर चुके थे, कुछ दिन बीत गए थे इन लोगों को ट्रैवल करके यहाँ पे आने में। तो लिंगडोंग इस समय रेस्ट करने के लिए जा रहा था, पर यहाँ पर हुआन आ जाती इसके कमरे में। अब इसकी वजह से लिंगडोंग को इसके साथ बाहर जाना पड़ा। पर इस दौरान इनको रास्ते में सीनियर जायो जायो और वांग यान मिलते हैं और ये देखकर कहते हैं क्या ही कोइंसिडेंस है, हम भी बाहर ही जा रहे थे। और इस दौरान जायो जायो हल्का सा स्माइल देती है लिंगडोंग को। फिर ये कहती है कि इस डेविल सिटी में एक ट्रेजर सीकिंग डिस्ट्रिक्ट है, हम वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर कई सारे अच्छी चीजें हमें मिल जाती हैं। पिछली बार से एक बंदे ने वहाँ पर एक प्योर युआन ट्रेजर पा लिया था। लिंगडोंग और ज्यादा चौंक जाता है, मतलब ये जगह सच में काफी खास है। यूनिक डेविल सिटी के नॉर्दर्न एरिया में ये सीकिंग डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ पर ये लोग अब इस गलियों में घूम रहे थे। इससे रास्ते में कई सारे एंशिएंट मार्शल आर्ट वगैरह दिखते रहते, सोल रिटर्निंग पेल वगैरह वगैरह, जैसे कि किसी की इंजरीज को ये ठीक कर सके। पर इनकी कीमत भी काफी हाई थे, 7 मिलियन निर्वाणा पेल्स।
हुआन वान को यहाँ काफी मजा आ रहा था। ये इधर से उधर हर एक शॉप पे जाके देख रही थी, पर जैसे जैसे ये लोग काफी अंदर जाते, अंदर में स्टॉल्स काफी कम दिख रहे थे। और बात भी ये थी कि जायो जायन को बताती है, अंदर में हम लोग जितना बढ़ रहे हैं सामान तुम्हें कम दिखेंगे, लोग थोड़े कम दिखेंगे, पर वो सामान काफी कीमती होते हैं। और यहाँ पर वांग यान बोलते हैं कई सारे सुपर सेट के डिसाइपल्स भी हैं। लिंगडोंग भी देखता है कई सारे डिसाइपल्स इसे दिखते हैं। सबके चेस्ट पर एक बैज लगा हुआ था अपने अपने सेक्ट का। अभी लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो सामने में कुछ लोग भिड़ते हुए दिखते, खास करके एक यंग लेडी जो कि थोड़े गुस्से में बोल रही थी। तभी लिंगडोंग देखता इसके आसपास हुआन वान दिख ही नहीं रही है, और जब वो भीड़ में जाता है तो वो यंग लेडी कोई और नहीं बल्कि हुआन वान थी। जायो जायो और वांग यान भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। बेसिकली ये जो झगड़ा चल रहा था एक सोल ट्रेजर के लिए चल रहा था। जायो जायो थोड़े गुस्से में कहती है, हुआन वान तुम फिर से परेशानी खड़ी करने लगी। हुआन वान कहती है, इस बार मैं नहीं हूँ, इस सोल ट्रेजर को मैंने पहले देखा था, मैं खरीदने जा रही थी, पर ये 3 लोग आके ये मुझसे छीन रहे हैं। बेसिकली जो ट्रेजर था एक हेयर पिन था। लिंगडोंग इन 3 बंदों को देखता है और उनके चेस्ट पर जो मार्क लगा होता है इसे पहचान जाता है। ये बंदे थे युआन गेट के डिसाइपल्स। वांग यान का भी चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। ये कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, तभी उन तीनों बंदों में से एक बोलता है, अरे वांग यान तुम, मैंने तो सुना था कि तुमको डाओ सेक्ट से निकाल दिया गया है। चलो अच्छी बात है, तुम ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में भाग ले रहे हो। ये बंदे वन वन को परेशान कर रहे थे। इन्हें पता नहीं था पहले कि वन वन डाओ सेक्ट की है। अब जब इन्हें पता चल गया था तो ये काफी खुश थे। अब इधर जायो जायो लिंगडोंग को बताती है, ये जो बंदा भी बोल रहा है ना, इसका नाम जियांग टायो है और ये युआन गेट के 8 सोल जनरल में से एक है। लिंगडोंग कहता है, अच्छा तो 8 सोल जनरल में से एक। वांग यान अब इन तीनों से कहता है, वो हेयर पिन लौटा दो और यहाँ से निकल जाओ। जियांग टाओ कहता है, तुम कौन होते हो? जब तक इसका पैसा न दिया जाए तब तक ये किसी का नहीं होता है। वांग यान कहता है, फिर ठीक है, फिर अब मजे चखो। जियांग टाओ कहता है, मतलब तुम लोग ज्यादा हो तो हमसे फाइट करना चाहते हो युआन गेट से। जियांग टाओ अपने बैज पर शायद कुछ साउंड प्रोड्यूस कर और एक लाइट सिंबल में बन के ये साउंड काफी दूर तक ट्रैवल करता है, यानी युआन गेट वाले शायद इसे फील करके अब यहाँ पर आने वाले थे। हुआन वान भी कहती, तुम्हें क्या लग रहा है मैं डर रही हूँ? ये भी तुरंत अपने बैज को सेम तरीके से प्रोड्यूस करती है साउंड। अब यहाँ पर दूर में डाउ सेक्ट के भी कुछ बंदे थे तो ये लोग भी इधर की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पार्टी के बंदे अब ठीक ठाक इकट्ठा हो चुके थे। दोनों साइड में 100 लोग अब इकट्ठा हो चुके थे। लिंगडोंग देख रहा था, मतलब ये सीन काफी खतरनाक होने वाला है। अब इस भीड़ में से युआन गेट के जो बंदे थे एक की आवाज आती, ये वांग यान तुम्हारे जैसा लूजर हमारे युआन गेट के बंदों को ऐसा बोल रहा है। ये आवाज काफी एरोगेंट थी। इस आवाज को सुन करके वांग यांग भी समझ जाता है और देखता है इस बंदे को। ये था लिटिल थंडर किंग ली कियान, मतलब जो तीनों लिटिल किंग है उसमें तीसरे नंबर का बंदा ली कियान। यिंग जायो जायो भी अब थोड़ा सीरियस हो जाती है। ली कियान कहता है, अच्छा तो इस बार तुम्हारे डाओ सेक्ट के बंदे काफी स्ट्रांग हो गए हैं, इसीलिए तुम लोग ज्यादा उछल रहे हो। और जब ली कियान सामने आता है तो कई सारे युआन गेट के बंदे पीछे हट जाते हैं। ली कियान के बॉडी पर थोड़े थंडर पावर को फील किया जा सकता था। जायो जायो फिर बीच में बोलती, ये ली कियान अपने बंदों को लेकर जाओ, हम कोई फाइट नहीं चाहते। तुम्हारी याओ गेट युआन गेट के बंदे ज्यादा उछल रहे हैं। ये सुनकर के ली कियान कहता, हमारे युआन गेट के बंदे तो वेल बिहेव्ड है, तुम गलत बोल रही हो, तुम्हें अपने साथियों को रेस्ट्रेन करना चाहिए। अब इस दौरान ली कियान जियांग टाओ के हाथों से वो हेयर पिन ले लेता है और कहता है, इसके लिए तुम लोग इतना फाइट कर रहे। फिर ये कहता है, अगर तुम इस हेयर पिन को मेरे हाथों से छीन ली तो मैं इसका बिल भी भरूंगा और मैं अपने साथियों को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या तुम लोग तैयार हो? वांग यान इसे घूर रहा था। वांग यान अब अपने ब्लैक स्वॉर्ड को निकाल के आगे बढ़ने ही वाला था, तभी इसके कंधे पर एक हाथ आता और ये था लिंगडोंग। अब ये शब्द सुन के वांग यान हो या हुआन वान दोनों चौंक जाते हैं। इन्हें मालूम था चलो ठीक है लिंगडोंग काफी पावरफुल है, पर ये ली कियान कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये 3 लिटिल किंग्स में से एक है। हुआन वान कहती है, लिंगडोंग ज्यादा इम्पल्सिव मत हो, मुझे नहीं चाहिए ये हेयर पिन। लिंगडोंग हुआन वान की तरफ देखता है, एक कदम पीछे आता है और इसके बालों को हल्का सा सहलाता है और कहता है, ये हेयर पिन के बारे में नहीं है, ऐसे मैटर्स नहीं छोड़ने चाहिए और ये मुझ पर छोड़ दो तुम लोग। लिंगडोंग के चेहरे पर एक फ्रेंड स्माइल था। हुआन वान ओ या वांग यान ये दोनों इसको सावधान रहने के लिए कहते हैं। अब इस समय ये जो एरिया था सभी लोग इधर ध्यान से देखने लगे थे कि आज यहाँ पर एक शायद अच्छा बैटल होने वाला है, खास करके जब डाओ सेक्ट हो और युआन सेक्ट हो। दूर में ही एक लड़के और एक लड़की खड़े थे। वुमेन थोड़ा आगे खड़ी थी और लड़का इससे थोड़ा पीछे था और इन दोनों के बीच में ये वुमेन ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, जो कि व्हाइट ब्लाउज और स्कर्ट पहने हुए थी। बाल भी इसके काफी ब्लैक थे जो इसके कमर तक थे। शरीर बर्फ के समान सफेद था, पर इसने अपने चेहरे को एक नकाब से ढक रखा था और अभी शायद इसका काफी पावरफुल था। एक सुंदरी थी और ऐसी सुंदरी कौन हो सकती है लिंग किंगजू के अलावा। इसके पीछे में वो जो बंदा था वो भी काफी हैंडसम था और इन दोनों का भी ध्यान इस थंडर किंग ली कियान पर ही था और इनका भी चेहरा बदल चुका था। लिंग किंगजू देख रही थी कि यार ये युआन गेट वाली ये अभी भी वैसे ही हैं। अब ये दोनों बात कर रहे थे कि इस ली कियान से कौन फाइट करेगा, यिंग जायो जायो या वांग यान। पर जब तक इनका सेंटेंस कंप्लीट होता इनके सामने में एक बंदा नजर आता जो कि ली कियान के सामने खड़ा था और ये एक साथ कहते ये कौन है। लिंग किंगजू भी अब उधर ही देख रही थी। इसका चेहरा बदल चुका था। इस बंदे को देख करके ये अपने हल्के से होंठ हिलाती, मनुष्य के शरीर में एक अलग ही इमोशन दौड़ गया हो। इस बंदे को ये पहचानती थी। इस बंदे को ये कैसे भूल सकती थी? 5 साल पहले ग्रेट यान एम्पायर में ये दोनों मिले थे और जाते जाते इसने एक बात बोला था कि अगर तुम 100 एम्पायर वॉर को पार कर लिए तो शायद तुम मेरे लायक
या मेरे सामने खड़े होने के लायक बन सकते हो। और ये बंदा उस 100 एम्पायर वॉर को पार करके एक सुपर सेक्ट ज्वाइन कर चुका था। अब ये बंदा ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में भी आ चुका था और ये भी जानते थे ये लड़का काफी गरीब घर से था, फिर भी इस लेवल पर पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। 1 साल पहले वैसे इसने 100 एम्पायर वॉर का चैंपियन का नाम सुना था, लिंगडोंग, पर ये उससे मिल नहीं पाई थी। अब ये बस लिंगडोंग को ही देख रही थी। अब ये गहरी सांस लेती और ये भी देखना चाहती थी कि लिंगडोंग तुम कितना आगे आ चुके हो, मैं भी आज जानना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग इस समय देख रहे थे ये बंदा है कौन जो ली कीयान के सामने आ गया। इधर ली कीयान कहता वांग यान तुम मुझे फाइट नहीं कर सकते, एक नए बंदे को भेज रहे हो, इतने डर रहे हो तुम। फिर लिंगडोंग कहता स्माइल देते हुए कि मैं डाउ सेक्ट का हूँ, मेरा नाम लिंगडोंग है, कृपया मुझे अच्छे से ट्रीट करिएगा। ली कीयान ये नाम सुन के चौंक जाता है, इसने सुन रखा था लिंगडोंग के बारे में। पीछे से जियांग टाओ कहता है शॉक्ड होकर के ये वही लिंगडोंग है जिसने शायद याओ लिंग को हराया था। ली कीयान कहता है मतलब तुम्हारा नाम भी थोड़ा चर्चित है, मैं भी तुम में अब काफी इंटरेस्टेड हूँ, अब मैं तुमसे फाइट करना चाहूंगा। पर ये बोलता है मैं तुम्हें मर्सी नहीं दिखाऊंगा, इतना समझ लो। जाओ जाओ थोड़ा चिंतित थी, ये लिंगडोंग से कहती है सावधान रहना। अब लिंगडोंग रुकता नहीं, ये तुरंत ही एक कदम आगे बढ़ता है, उसके बॉडी से इसका युवान पावर निकलता है और काफी तेजी से अब ये ली कीयान की तरफ बढ़ने लगा था। बहुत सारे लोग तो देखते तो कहते हैं, खास करके युवान गेट वाले, कि ये बंदा लगता है मरना चाहता है। 7 स्टार निर्वाणा का बंद, तुम कितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ली कीयान याओ लिंग से काफी स्ट्रॉन्ग है। जाओ जाओ या कोई भी हो, ये भी हैरान थे लिंगडोंग इस बंदे से हेड टू हेड फाइट करना चाहता है। इधर ली कीयान भी अपने बर्ज़र्क युवान पावर को रिलीज करता है। फिर ये कहता है तुम काफी फास्ट हो, पर ऐसी चीजें मेरे सामने काम नहीं करती हैं, और एक पावरफुल थंडरिंग फिस्ट अटैक लिंगडोंग की तरफ लॉन्च करता है। ली कीयान का अटैक काफी फास्ट और काफी पावरफुल था। ली कीयान अब इस अटैक को लॉन्च करने ही वाला, लिंगडोंग इसके काफी करीब पहुंच चुका था। सभी लोग को लग रहा था इस एक ही अटैक में लिंगडोंग हार जाएगा, पर लिंगडोंग तभी एक स्ट्रेंज स्माइल देता है। इसके बॉडी से एक वियर्ड सील पावर निकलता है और वो थंडरिंग लायन फिस्ट जो कि ली कीयान लॉन्च करने वाला था अचानक से हवा में फ्रीज हो जाता है कुछ ही सेकंड के लिए, पर इतना काफी था। लिंगडोंग काफी तेजी से ली कीयान के करीब पहुंचता और एक फिस्ट अटैक ली कीयान की बॉडी पर दे मारता है और इस अटैक को देखकर सभी लोग हैरान थे। ली कीयान काफी पीछे जाके गिरता है और एक चट्टान से टकराता है और सभी लोग शांत थे, खास करके युवान गेट वालों का तो चेहरा ही बन गया था। जायो जायो या कोई भी सब स्तब्ध रह जाते, ये लिंगडोंग क्या ही किया। और बड़ी बात कि लिंगडोंग के बॉडी पर बिल्कुल भी इंजरी नहीं थी, लिंगडोंग के चेस्ट पर एक पाम प्रिंट भी बन चुका था रेड कलर का। ये गुस्से में कहता है मैं तुम्हारा पप्पा हूँ, आज तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है, पर जैसे ही आगे बढ़ रहा था लिंगडोंग अचानक से इसे वो जो हेयर पिन था अपने हाथों में दिखाता है। ये देखते ही ली कीयान रुक जाता है, और कंपटीशन भी तो इसी बात की थी कि हेयर पिन अगर कोई ले लिया तो मैं यहाँ से अपने साथियों को लेकर निकल भी जाऊंगा और इसका बिल भी दूंगा। लिंगडोंग हंसते हुए कहता है अरे आपको बिल भी देना है। दूर खड़े खास करके वो बंदा और लिंग किंग्स दोनों काफी शॉक्ड थे इस सीन को देख करके। तो भाइयों